Hello everyone, welcome in the lecture third of Geographic Information System. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आपको बताएंगे डेटा एक्विजिशन वाकई में होता कैसे है और किस किस पर्पस के लिए आप डेटा एक्वायर करते हो सैटेलाइट इमेजरी का। ओके, तो जब भी आपको डेटा की रिक्वायरमेंट होती है तो डेटा डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और वो डिपेंड करता है आपके पर्पस पे कि आपको डेटा जो रिक्वायरमेंट है वो किस पर्पस के लिए रिक्वायरमेंट है। ओके, तो जब भी आप किसी एक काफ़ी बड़े एरिया के लिए काम करते हैं तो उस केसेस में आपको नीड होता है सैटेलाइट इमेजरी का। ओके, तो उस केसेस में आपको जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है या तो आप उनकी हेल्प लेके कुछ सैटेलाइट इमेजरी तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, बट मोस्ट ऑफ द इमेजरी जो होती है वो आपको पेड करना पड़ता है अथॉरिटी को। ओके, क्योंकि कुछ कुछ एरिया जो होते हैं रिस्ट्रिक्टेड भी होते हैं, तो आपको अपने डिमांड के अकॉर्डिंग उस एरिया का सैटेलाइट इमेजरी को परचेज करना होता है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि USGS एक ऑनलाइन साइट है जिसपे कि आपको मैक्सिमम लैंडसेट 7, 8, 5 और सेंटिनल 1, 2 इनका इमेज आपको इजीली वहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप ऑल ओवर इंडिया की वहाँ से इमेज डाउनलोड कर सकते हो USGS की हेल्प से। ओके, बाकी IRS की भी कुछ सैटेलाइट वगैरह हैं जिनकी इमेज आप ऑलरेडी डाउनलोड कर सकते हो, उनकी भी आप हेल्प ले सकते हो अगर आपको अपने स्टडी एरिया पे काम करना है। तो हाई एल्टीट्यूड जहाँ पे आपको एक ही इमेज में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सैटेलाइट इमेजरी की तरफ जा सकते हैं। तो सैटेलाइट इमेजरी से बेनिफिट क्या होगा कि आपको एक ही पैच में, यानी कि आपको एक सिंगल टाइल एक इमेज जो होती है उसमें आपको काफ़ी बड़ा एरिया मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ, मैं अगर स्टडी एरिया गंगोत्री ग्लेशियर की बात करता हूँ तो वहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर के लिए मुझे एक इमेज डाउनलोड करनी पड़ती है, वो ग्लेशियर यहाँ कहीं पे आता है। ओके, ये पूरा एक इमेज है। तो इस ग्लेशियर का एरिया इतना है, स्टडी एरिया मेरा इतना है, बट उसमें जो है यूपी का पोर्शन भी आता है और आपका जो देहरादून जो प्लेन वाला पोर्शन है वो भी उसमें कवर हो जाता है, यहाँ कहीं कवर होता है। और यहाँ कहीं पर गंगोत्री ग्लेशियर आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ओके, यहाँ से आपका चमोली है, ये टेरी पड़ जाता है यहाँ पे। तो एक इमेज में आपको क्या है कि आपको एक ही इमेज में प्लेन का एरिया भी मिल गया है और आपको उसी इमेज में हिल का एरिया भी मिल गया है, तो काफ़ी बड़े एरिया को ये कवर करता है। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि आपका स्टडी एरिया कितना बड़ा है और आप किस किस टाइप के डेटा पे काम करने वाले हो। तो ये काफ़ी डिपेंड करता है आपका स्टडी एरिया पे और आपके स्टडी पे कि आपको वाकई में आप करने क्या वाले हो। तो इस केसेस में जहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा एरिया कवर करना पड़ता है तो वहाँ पे आपको सैटेलाइट इमेजरी की हेल्प लेनी चाहिए। सेकंड है जहाँ पे स्टडी एरिया थोड़ा कम है, ओके, और आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए और आपको वहाँ पे आपको वहाँ पे डेटा चाहिए होता है, डिटेल डेटा। तो आप वहाँ पे एयरक्राफ्ट की हेल्प लेके, यहाँ पे एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे कैमरा माउंटेड है और उस एरिया की आप एरियल फोटोग्राफी करो जिस एरिया का आपको स्टडी करना है। ओके, तो ये मैक्सिमम मिलिट्री पर्पस के लिए ही होता है और अगर किसी को किसी गवर्नमेंट बॉडी जो होती है मैक्सिमम वही इसको इम्प्लीमेंट करती है। अगर उनको किसी सिटी के लिए कुछ प्लान करना हो तो वहाँ पे वो इसको अडॉप्ट करती है, इस टेक्निक को अडॉप्ट करती है जहाँ पर उनको डिटेल्स में सर्विंग चाहिए होता है, डिटेल वहाँ पे चाहिए होता है। क्योंकि सैटेलाइट इमेजरी का जो रेजोल्यूशन है वो 30 बाई 30 मीटर का होता है, एक पिक्सल जो यानी 30 मीटर तक ही वो मैक्सिमम डिटेल्स को कवर कर सकता है। बट अगर आपको और मैक्सिमम डिटेल की तरफ जाना है तो आपको ये एरियल फोटोग्राफी चूज करना चाहिए उस केसेस में। नेक्स्ट है जब आपको किसी लीनियर ऑब्जेक्ट का सर्वे करना हो, जैसे रोड हो गया, रेलवे हो गया, पावर लाइंस हो गया, तो इसमें भी आपको एरियल लेजर स्कैनिंग एंड फोटोग्राफी का यूज़ करते हैं। इसमें आप सिर्फ एक पर्टिकुलर उसी डिटेल्स के ऊपर जाके उसी की डिटेलिंग करते हो जिसका आपको कि एक्चुअल में डेटा एक्विजिशन करना है। ओके, तो ये भी हेल्प करता है क्योंकि इसके लिए भी आपको सैटेलाइट इमेजरी पे अगर जाओगे तो वहाँ पर आपको उतना डिटेल में एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का डेटा एक्वायर आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे भी आपको अगेन एरियल फोटोग्राफी की तरफ जाना होगा। नेक्स्ट, अगर स्मॉल एरिया है
तो वहाँ पे अगर मुझे कहीं काफ़ी बड़ा अमाउंट पे करना पड़ रहा है सैटेलाइट इमेजरी के लिए, और मुझे उस इमेज के बाद अपना स्टडी एरिया भी एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, तो उससे ज़्यादा बेनिफिट ये रहेगा कि मैं एक स्मॉल एरिया को इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट या डिजिटल कैमरा को लेके उससे उस एरिया की पूरी फोटोग्रामेट्री करूं और उसका एक प्रॉपर चार्ट बना लूं, ओके, जिससे कि मुझे उस स्मॉल एरिया, उस स्मॉल सरफेस का जो उसका डिटेल सर्वे है वो मेरे पास आ जाए। और जब भी आप किसी कैडेस्ट्रियल मैप के टोपोग्राफिकल सर्वे के लिए, जैसे कि आप लोगों ने भीमताल में किया था, अगर उनकी बात मैं करूँ तो वहाँ पे आप जीआईएस डेटा की बात करते हो, और वहाँ पे कुछ अलग सर्वे इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जिनको कि आपको अडॉप्ट करके आप उस एरिया का, जैसे आपको कहीं पे हाइट कैलकुलेट करनी है, एल्टीट्यूड निकालना है, कंटूर ड्रॉ करना है, ओके, आपको एंगल्स वगैरह निकालने हैं, आपको उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी चाहिए होते हैं, तो उन पॉइंट्स के लिए आपको जीआईएस डेटा और जीपीएस या डीजीपीएस इन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेनी होती है, जहाँ पे आपको बेस लाइन कैलकुलेट करनी है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसकी हेल्प से ट्रायंगल के एरियाज़ कैलकुलेट कर रहे हो, आपको एरिया कैलकुलेट करना है किसी स्मॉल एरिया का, तो उन एरियाज़ में, और जहाँ पे माउंटेड एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आपको जीआईएस टूल और डीजीपीएस का यूज़ करना होता है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर हाइट पे आप उसका मेन सी लेवल की हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। तो ये है जो आपको डेटा एक्वायर करने होते हैं। अब कुछ होता है कि आपको रियल टाइम डेटा की नीड है, आपको डेटा ऑन द स्पॉट के रिक्वायरमेंट, तो आपको ड्रोन का यूज़ आप कर सकते हो, ओके, मैप, प्लान, एरो फिल्म, इनकी आप हेल्प लेके जो डेटा आपको रियल डेटा चाहिए होता है किसी भी पर्टिकुलर साइट का, वो आप ऑन द स्पॉट ही उसको एक्वायर कर सकते हो, तो वहाँ पे आप स्मॉल ड्रोन की हेल्प ले सकते हो, ओके। तो ये था कि आपको डेटा के रिक्वायरमेंट जो है, जो आप डेटा एक्वायर कर रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि आपको डेटा किस पर्पस के लिए एक्वायर करना है, आपको वो मैंडेटरी होता है, वो आपको पहले रोड मैप करना होगा कि आपको पर्टिकुलर किस पर्पस के लिए डेटा एक्वायर करना है। ये है एनालॉग मैप, जिसमें आपको टोपोग्राफी होता है, लैंड यूज़ होगा, सॉइल का डेटा होगा, जियोलॉजी का डेटा होगा, ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड होगा, और एग्रीकल्चर और क्लाइमेट डेटा भी होगा। तो ये सारे डेटा मर्ज करने के बाद बनता है एनालॉग मैप। एरियल फ़ोटोज़, जो आपने एरियल फ़ोटोज़ ली, बट उसमें क्या होता है 60% एरिया क्या होता है, ओवरलैप रहता है हमेशा। तो ये एरिया जो इस फ़ोटो का है और इस फ़ोटो का, इतना एरिया तो पूरा सेम रहेगा, इतना एरिया अगेन इसका सेम रहेगा, इतना एरिया अगेन इसका सेम रहेगा। तो जो एरिया आपके पास आया, ये वाला आया, ये वाला आया और ये वाला आया, तो ये आप वहाँ समझोगे जहाँ पर आपने, ये शायद आपने सर्वे के लैब में उसे आपने किया होगा, जहाँ पे आपको एक दो इमेज आपके पास होती है, आपको उन दो इमेज को स्टिचिंग करना होता है। तो अगर आपने नहीं देखा तो इसको आपको करवाएंगे, या आपको उसका डेमो दिला दूंगा मैं। और सैटेलाइट इमेजरी है डिफरेंट, ये IRS की है, JERS की है, ERS की है, स्पॉट है, लैंडसेट की इमेज है। और रिपोर्ट फिर आपको इसके बाद इनको कंपेयर करने के बाद आपको एक रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ती है, ओके। रिक्वायर्ड डेटा सोर्सेज फॉर GIS, एनालॉग मैप का रिक्वायरमेंट होता है, एरियल फोटोग्राफी मैप का रिक्वायरमेंट होगा, सैटेलाइट इमेजरी का रिक्वायरमेंट होगा, उससे आप एलिवेशन मॉडल भी क्रिएट करोगे, ओके। DEM का हेल्प होता है कि आपके पास एक तरह का 3D मॉडल मिल जाता है किसी सरफेस का, जिसमें आपको हाइट मालूम हो सकती है उसके, कि हाँ एक पर्टिकुलर माउंटेन पे इसकी कितनी कितनी हाइट है, यानी कि आपने वहाँ पे रेंज डिवाइड कर ली कि 5000 से लेके और 5500 तक की जो हाइट होगी वो आप मुझे दिखाओगे रेड कलर में, ओके। 4500 से लेके और 5000 तक की जो हाइट होगी मुझे दिखाओगे आप ग्रीन कलर में। तो जब भी आप किसी सिटी का एक डिजिटल एलिवेशन मॉडल देखोगे तो उसमें ऐसा रेंज यहाँ पे गिवन होगा, और यहाँ पे पूरा एक उसका मैप बन रखा होगा। उस मैप में जो भी आपने रिप्रेजेंट कर रखे होंगे कलर, रेड होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा, तो उसके अकॉर्डिंग, उस रेंज के अकॉर्डिंग वो दिखा देगा कि हाँ कितना कितना हाइट किस पर्टिकुलर प्लेस पे है, ओके। ग्राउंड सर्वे डेटा का रिक्वायरमेंट होता है, जिसमें आपको ग्राउंड ट्रुथ करना होता है। और एक बात इसमें ये है, मैंडेटरी ही बन जाती है कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में भले ही आप
किसी सैटेलाइट इमेजरी डेटा का यूज़ कर रहे होंगे या किसी रिमोट एरिया या रिमोट सेंसिंग डेटा का यूज़ कर रहे होंगे, बट इसके लिए ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं ग्राउंड ट्रुथ की रिक्वायरमेंट होती ही है। आपको एक बार ग्राउंड ट्रुथ तो करना ही पड़ता है इस केस के लिए। मैक्सिमम केसेस में अब यहाँ पे भी ऐसा भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, डिटेल्स है। आपने देखा होगा सर्दियों के टाइम पे हरियाणा साइड या पंजाब साइड में लोग पराली जलाते हैं जब भी यहाँ पे जो धान कटाई हो, गेहूँ कटाई होती है, तो पराली जलाने के बाद वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धुआं या स्मोक हो जाता है। तो वो मैक्सिमम नॉर्थ साइड में आता है, जितना वहाँ से जो जितना भी वहाँ पे धुंध जो होती है उसके साथ में वो पूरा धुआं टाइप का एक पूरा नॉर्थ साइड में आता है। आपने यहाँ पे भी कभी ऑब्जर्व किया होगा। तो उसके लिए सैटेलाइट इमेजरी की हेल्प ली गई है कि जिसने भी अपने किसी लैंड में जिसने भी पराली जलाई होगी उस पर केस किया जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं वो कि प्रीवियस डेटा पे जाते हैं, इमेजरी पे जाएंगे और देखेंगे कि हाँ यहाँ पे इसने पराली जलाई है कि नहीं जलाई है। वो आपको लैंडसेट इमेज पे दिख जाएगा कि कहाँ से आपको मैक्सिमम इस तरह का एक्टिविटी हो रही है। तो उसके लिए आपको ग्राउंड ट्रुथ भी करना होता है कि आप साइट पे जाके देखो कि हाँ वाकई में किस पर्टिकुलर जगह पे ये काम हुआ है। और उस पर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लाउज भी बना दिए हैं कि जो इस तरह का कुछ काम करेगा उस पर केस भी बनेगा। और मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि आपने कुछ डेटा एक्विजिशन किया, काफ़ी बड़े लैंड का आपने सर्वे किया, आपने प्लॉट डिसाइड किया, आपने प्लॉट का एरिया कैलकुलेट किया और आपको फिर ग्राउंड ट्रुथ करना होता है कि हाँ एक्चुअल में जो डेटा या जो हमने एरिया कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग डेटा, क्या एक्चुअल में वो डेटा ऑन ग्राउंड है। आपको उसके लिए भी ग्राउंड ट्रुथ करना होता है। सेकंड है आपको लैंड यूज़ लैंड कवर निकालना होता है कि कितना 20 साल या 30 सालों में लैंड यूज़ हुआ है और कितना लैंड कवर हुआ है। लैंड कवर तो आप इजीली लैंडसेट इमेज की हेल्प से देख लोगे या कुछ भी सैटेलाइट इमेजरी की हेल्प से आप इजीली बता दोगे कि इस एरिया में पहले पूरा ग्रीनी था, ओके, और उसके बाद 2020 या 21 में पूरा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो गया। तो आप लैंड कवर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पहले यहाँ पे क्या था, पूरा फॉरेस्ट एरिया था। आज की डेट में यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्टेड एरिया हो गया है। लैंड कवर आपने देख लिया, बट इसका लैंड यूज़ कि पर्टिकुलर बिल्डिंग किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है वो आपको तभी मालूम होगा जब आप इसका ग्राउंड ट्रुथ करोगे। आपको सर्वे करना होगा सिटी में जाके, मेन जगह जाके, कि हाँ पर्टिकुलर बिल्डिंग जो है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। तो लैंड यूज़ कि कितना जो कवर्ड एरिया है वो कितना कवर हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड द लैंड कवर। एंड लैंड यूज़ कि किस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए वो रन हो रही है वो बिल्डिंग, ओके। तो ये डिफरेंस है लैंड यूज़ और लैंड कवर में। तो ये आपको डेटा एक्विजिशन में हेल्प करता है कि आपको किस पर्पज़ के लिए या आपका जो स्टडी एरिया है, जो आपका केस है, जो आप स्टडी कर, जो आप रिसर्च कर रहे हो, वो किस पे कर रहे हो आप लोग। ये काफ़ी मेन यहाँ पे बन जाता है कि आपको पहले ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि आप किस पर्पज़ के लिए रिसर्च कर रहे हो, ओके। कंपेयर डेटा एक्विजिशन मेथड्स, एनालॉग मैप, इसमें मेथड है अलग अलग कि आप डिजिटाइज़ कैसे करते हो, इसका एक्यूरेसी कैसा है, एरियल फोटोग्राफी का आप डिजिटाइज़ कैसे करते हो, सैटेलाइट इमेजरी का डिजिटाइज़ कैसे करते हो। इसका जो डिटेल्स जो मेथड्स हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसमें आपने ये समझ लिया होगा कि डेटा एक्विजिशन जो आपको करना है वो किस पर्पज़ के लिए करना है और उसका क्या क्या मेथड्स वगैरह हैं। और डिटेल जब आप डेटा एक्विजिशन कर लेते हो उसके बाद उसमें क्या क्या आपको मेथड्स अप्लाई करने होते हैं, उसको मैनिपुलेट करने के लिए डेटा को और ज़्यादा इनफिल्ट्रेट करने के लिए कि फाइनल जो आपके पास आउटपुट आएगा वो आपको आकर अपना स्टडी एरिया का ही निकालना होता है। और जो आप इमेज डाउनलोड करते हो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो आपको बाकी इन्फॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जो आपको इन्फॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट होती है उन्हीं पे आपको काम करना होता है, ओके। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो मेथड्स हैं वो आप कैसे कैसे यूज़ करते हो डेटा एक्विजिशन में, ओके। थैंक यू।